जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है और एक बार फिर से तीसरे दिन भी पाकिस्तान ने गोलीबारी के साथ ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की। गुजरात उसके निशाने पर था, राजस्थान का जैसलमेर, राजस्थान का बाड़मेर वो इलाका जहां पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो दिखाई दिए, जिसके बाद तुरंत ही भारतीय सेना एक्टिव हुई और सभी ड्रोनों को ध्वस्त कर दिया है। खबर ये भी थी कि वैष्णो देवी मंदिर को टारगेट करते हुए ड्रोन अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, उसे भी नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। उसके बाद पंजाब के कुछ जगहों पर ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भारत ने भी शुरू की और ड्रोन अटैक भारत की तरफ से भी शुरू किया गया, जिसमें पाकिस्तान के पेशावर में धमाके की आवाज, धमाका ड्रोन अटैक किया गया था। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, जो बड़ी जानकारी अभी मिल पा रही है भारत पाकिस्तान से जुड़ी हुई। जैसलमेर से बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर फिर धमाके की आवाज सुनाई दी है। देखिए इसी का जिक्र अभी हम कर रहे थे और हमने आपको खबर बताई थी कि राजस्थान के जैसलमेर में एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी है। इससे पहले भी यहां पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने और अब देखिए फिर से धमाके की आवाज शुरू हो गई है। अभी ही धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे थे और लग रहा था कि अब शायद पाकिस्तान जो है वो रुक जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन तो किया ही गया और अब जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में धमाके की आवाज, ये आवाज जो है वो सुनाई दी है। राजस्थान के जैसलमेर में धमाके की आवाज है। हालांकि धीरे धीरे और जानकारी सामने आएगी किस तरीके से अटैक पाकिस्तान ने इस बार किया है। राजस्थान के जैसलमेर को लगातार पाकिस्तान निशाने पर ले रहा है। आज देखिए तीसरा दिन है जब पाकिस्तान ने एक बार फिर से राजस्थान के जैसलमेर में ये निशाना साधने की कोशिश की है और यहाँ देखिए धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। तो कहीं लग रहा था अब थोड़ी देर के बाद कि शायद पाकिस्तान की तरफ से अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको प्रेस ब्रीफिंग सुनाई थी विदेश मंत्रालय की, जिसमें विदेश सचिव ने कहा कि उन्होंने बातचीत की है। और ये बड़ी खबर एक और आपको बता दें, इसी बीच जो बड़ी जानकारी है, राजस्थान के जैसलमेर में धमाके की आवाज और जम्मू कश्मीर के नगरोटा में भी जो है संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए, मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पर भी ड्रोन स्पॉट किए गए, फौरन एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया और उनको हवा में ही नष्ट किया। जिस तरीके से आप विजुअल्स भी देख सकते हैं, जहां जहां पे भी आपको लगता है कि एक रोशनी सी है और ऐसा गोला जो है वो चल रहा है, वो एयर डिफेंस सिस्टम से, चाहे वो मिसाइल हो या रॉकेट हो, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम में एक्सप्लोसिव होता है उसको नष्ट करने के लिए जहां से अटैक हुआ हो, चाहे वो मिसाइल हो, रॉकेट हो या फिर ड्रोन हो, उसको गिराने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है और जो फायर किया जाता है चीज़, यानी ताकि उसको गिराया जा सके। जैसा मैं कहूँगा कि अगर कहीं पे एक ड्रोन होगा तो वहाँ पे 50 मिसाइल भी लगाने पड़े जब तक उसको गिराया ना जाए। जी देखिए लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो है अभी थोड़ी देर पहले शांति ऐसी लग रही थी कि शायद अब शांति हो जाएगी, लेकिन देखिए राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ गई। राजस्थान के जैसलमेर में एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी है और साथ ही बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध गतिविधि भी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में भी गोलीबारी की जा रही थी। सीज फायर का उल्लंघन पहले किया पाकिस्तान ने और गोलीबारी से शुरुआत करने के साथ ड्रोन हमला भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इसका जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। जो ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उसे हवा में ही, आसमान में ही मार गिराया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राजस्थान के जैसलमेर में एक बार फिर धमाके की आवाज सुनाई दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि अब शांति हो जाएगी, क्योंकि विदेश सचिव की तरफ से भी जानकारी दी गई, बातचीत पाकिस्तान से हुई है। पाकिस्तान को ये कहा गया है कि
सीज फायर का उल्लंघन ना करें। शीशे तक कांप उठे, इतना जोरदार धमाका था। तो अभी बीच में धमाके रुक रहे हैं, बीच में हो रहे हैं, ब्लैकआउट को लगाया जा रहा है, ब्लैकआउट को हटाया जा रहा है। तो ये स्थिति कुछ समझ नहीं आ रही है, स्थिति सामान्य हो रही है और फिर असामान्य हो रही है। देखिए, जैसे कि सहयोगी बता रही हैं और वो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि स्थिति समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पहले ब्लैकआउट किया जा रहा है, फिर धमाके बंद हो जा रहे हैं, तो ब्लैकआउट हटा लिया जा रहा है और फिर से धमाके शुरू हो जा रहे हैं। यही पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के नगरोटा में भी इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। जम्मू कश्मीर के कटरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कटरा में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। कटरा वही इलाका है जहां पर बाद एक अलग अलग जिलों में धमाकों की आवाज आई। पहले जम्मू से शुरुआत हुई, फिर राजौरी से हुई, फिर अखनूर, फिर सुंदरबनी और फिर कटरा। कटरा वो इलाका जहां पर पिछले 3 दिन से कोई एक्टिविटी, ड्रोन एक्टिविटी नहीं देखी गई, कोई ऐसी स्थिति हमें नहीं दिखी कि वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है कि कटरा को भी टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं नजर आया। लेकिन आज देखिए कि अब उधमपुर से एक ड्रोन उड़ता है, वो हवाई ट्रैवल जो करता है तो वो कटरा के त्रिकुट पर्वत को क्रॉस करता है और रियासी तक उस ड्रोन को देखा जाता है। और फिर उसके बाद कटरा में पूरा कटरा और भवन त्रिकुट पर्वत पर ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट को हटाया, अब कटरा के ही पैंथल मार्ग, ये पैंथल वो रास्ता है शिवानी जो कटरा और उधमपुर का एक शॉर्टकट रास्ता है, जो लोग जम्मू से होते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं। जो कटरा से कटरा हेलीपैड की तरफ भी वो रास्ता पैंथल जाता है और वहीं से टिकरी होते हुए वो जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे है, वहां पर भी पहुंचता है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर के कटरा जहां पर 3 दिन से कोई इस तरह का धमाका नहीं हुआ, वहां तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है। पैंथल में भी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत पर उतारू हो गया है। पैंथल में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जम्मू कश्मीर के कटरा में भी ये तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। नगरोटा में संदिग्ध इलाकों में गोलीबारी की खबर सुनाई दे रही है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। शिप्रा, तो बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की है। देखिए, चीन के विदेश मंत्री ने अजीत डोभाल से बात की और पहलगाम हमले की निंदा की है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री का ही बयान सामने आया था, जिसमें वो पाकिस्तान के साथ होने की बात कह रहे थे। और अब देखिए, अजीत डोभाल से बात हुई है तो चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की। विदेश मंत्री चीन के, जिन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की है। एनएसए अजीत डोभाल से उनकी बातचीत आज हुई, जिसमें चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की है, जो टेररिस्ट अटैक किया गया था पहलगाम में, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। और उसी से देखिए किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि अभी भी आज जब सीज फायर की डील हो गई तो उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। शिप्रा, देखिए, इसे कहते हैं सियासत। 360 डिग्री यू टर्न इस समय ले लिया है पड़ोसी देश चीन ने। पाकिस्तान का जो समर्थन करने की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वही चीन अब पहलगाम हमले की निंदा कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ खड़े हैं, और अब वो पहलगाम हमले की निंदा कर रहा है। बड़ी खबर, इसे सियासत कहते हैं, 360 डिग्री यू टर्न कहा जाता है, और जिसमें चीन हमेशा से माहिर रहा है। जैसे ही हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने वहां पर बात की, विदेश मंत्री से उनकी बात हुई, फोन पर यह बातचीत की गई, उसके बाद से उनके सुर बदल गए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के कटरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है। पैंथल में भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। राजस्थान के जैसलमेर में भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। यानी कि एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से ये अटैक किए जा रहे हैं और भारतीय सेना इनका माकूल जवाब भी दे रही है। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान रुक रुक कर छद्म दुस्साहस क्यों कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। जम्मू कश्मीर के कटरा से इस वक्त की बड़ी खबर। शिप्रा, तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध
गतिविधि देखी गई है। नगरोटा में संदिग्ध तलाश में अब सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी है और जम्मू कश्मीर के नगरोटा में भी ये बड़ी खबर मिल रही है कि संदिग्ध गतिविधि वहां देखने को मिली। साथ ही साथ आपको बता दें, केंद्रीय गृह सचिव जो हैं उन्होंने सीमावर्ती राज्यों के गृह सचिवों से बात की और वॉलंटियर्स को सीमावर्ती राज्यों में तैनात करने के निर्देश दिए। सुरक्षा वॉलंटियर्स को तैनात करने के निर्देश दिए हैं केंद्रीय गृह सचिव ने। तो एक बार फिर से आपको बता दें अब तक क्या क्या हुआ है, एक बार फिर से आप जान लीजिए। देखिए, आज सीज फायर का उल्लंघन सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से किया गया। लगभग 11 जगहों पर यह उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था और गोलीबारी के साथ ही ड्रोन अटैक भी पाकिस्तान ने किए, जिसके बाद एहतियात के तौर पर कई जगह ब्लैकआउट किया गया। जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट की खबर मिल रही थी, उसके बाद कटरा में ब्लैकआउट किया गया था, राजौरी इलाके में ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति फिर सामान्य हो रही थी। सेना के हवाले से फिर खबर आई कि LOC के पास जो गोलीबारी है वो रुक गई है। श्रीनगर में भी धमाके की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लगभग कई घंटों तक वहां पर सब कुछ सामान्य रहा। जो लोग थे वो भी समझ चुके थे कि अब शायद कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुरंत देखिए अब खबर सामने आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से कि एक बार फिर से यहाँ धमाके की आवाज सुनाई दी है। केंद्रीय गृह सचिव ने सीमावर्ती राज्यों के गृह सचिवों से बात की और उनसे वॉलंटियर्स को तैनात करने की कहा गया है। जम्मू कश्मीर पंजाब में भी जो गृह सचिव हैं उनसे बातचीत की है केंद्रीय गृह सचिव ने और बातचीत करने के साथ ही हालात की जानकारी केंद्रीय गृह सचिव ने ली कि फिलहाल मौके पर